दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध या बिहार दरोगा या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप डेली हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़ जाइएगा, क्योंकि शाम 6 बजे से हम लोग का जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? फटाफट बताइएगा कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी? तो एक का सही जवाब बताएं। देखिए अगर आप तिलक एवं एनी बेसेंट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसका नेतृत्व तिलक साहब और एनी बेसेंट कर रही थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 2 नंबर, इश्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस पर आप लोग इम्पोर्टेंट का टैग लगा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इश्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? फटाफट 2 का सही जवाब बताएं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इश्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। देखिए 2 का अगर आप लॉर्ड कॉर्नवालिस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इश्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताएं कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? फटाफट 3 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए। देखिए अगर आप 3 का चिंसूरा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल में डचों के द्वारा चिंसूरा कारखाना की स्थापना की गई थी। तो 3 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 4 का फटाफट सही जवाब बताएं कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था? फटाफट 4 का सही जवाब बताएं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने होंगे कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए 4 का अगर आप ऑप्शन सी जहांगीर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सर थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश राजदूत बनकर भारत आया था। तो ऑप्शन सी जहांगीर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 5 का सही जवाब बता कि बहलोल लोदी के महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने इस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। फटाफट बताइए 5 नंबर का सही जवाब कि किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया बहलोल लोदी ने? फटाफट बताइए। बहलोल लोदी के महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया? तो 5 का ऑप्शन बी जौनपुर हो जाएगा। जौनपुर के विरुद्ध जो है बहलोल लोदी ने सफलतापूर्वक अपना युद्ध लड़ा था। तो 5 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज एकदम अलग है, आपके जो क्वेश्चन किताब में है उससे अलग है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग याद नहीं कर पाते हैं तो गलती करके वहाँ चले आते हैं। इसलिए हम आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की गलती ना हो। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बताएं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? फटाफट बताइए 6 का सही जवाब कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का फटाफट सही जवाब दे पाएंगे कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। देखिए अगर आप नागलापुर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की स्थापना की। तो 6 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजा भोज ने शासन किया। फटाफट बताइए कि राजा भोज ने शासन किया। फटाफट बताइए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजा भोज ने किस पर शासन किया? तो देखिए ये धार पर। राजा भोज ने धार पर शासन किया।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर की देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है? फटाफट बताइए कि देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है? 8 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है? तो देखिए ये ऐतरेय ब्राह्मण में है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है इसी में देवासुर संग्राम की कहानी का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन एसएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। एमटीएस के जितने भी बच्चे हैं वो लोग ध्यान देंगे कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? 9 का सही जवाब बताएं कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? 9 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए अगर आप अशोक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया? अशोक ने किया। तो 9 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 का सही जवाब बताएं। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनाम प्रिय कहलाता था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनाम प्रिय कहलाता था? तो ये जो था दशरथ। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ था जो देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था या देवनाम प्रिय कहलाता था। तो इसका सही जवाब दशरथ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? 11 का सही जवाब बताएं कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए 11 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं गोदावरी नदी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोदावरी नदी हो जाएगा। आगे देखिए कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही जवाब बताएं। 12 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो 12 का ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी हो जाएगा। अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो 12 का ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी बिल्कुल सही जवाब है। 13 का सही जवाब बताए कि माउंट एटना है। फटाफट 13 का सही जवाब बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि माउंट एटना है। तो देखिए माउंट एटना जो है एक प्रकार का ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। माउंट एटना है तो यह ज्वालामुखी है। तो 13 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? 14 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो देखिए ये बरखोयानास्क है। बरखोयानास्क जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। तो 14 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। फटाफट 15 का सही जवाब बताएं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। 15 का सही जवाब बताएं। तो देखिए अमेजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन जो है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो अमेजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। विश्व की सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? फटाफट बताइएगा। 2 ही ऑप्शन है, 50-50 का सवाल है। तो बताइए कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का ऑप्शन बी एंडीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। तो 16 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 का सही जवाब बता। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। तो ये आपका कैरिबियन सागर में हो जाएगा। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो आपको कैरिबियन सागर में उठता है। तो 17 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताइए। क आधा तो थ कत्था बनाने के लिए
तख्ता शायद है, किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो देखिए 18 का ऑप्शन भी हो जाएगा खैर का। तख्ता बनाने के लिए खैर का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? 19 का सही सही जवाब बताएं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका सही जवाब यूएसए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब एक भारत का नागरिकता आपके पास आए हैं, आप जाके यूएसए में यूएसए की नागरिकता ले लीजिए, मस्त दोनों जगह की नागरिकता लीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आगे देखिए कि जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय, फटाफट बताइए कि जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय, तो 20 का सही जवाब कुल सदस्यों का स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। जब संसद के दोनों सदनों का बैठक होता है संयुक्त बैठक, तो जो निर्णय होता है वह जितने भी उसमें सदस्य होते हैं उनके स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। 21 का सही सही जवाब बता कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? 21 का सही सही जवाब बताएं। देखिए अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको हर वह अपडेट मिलेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 5। भाग 5 बिल्कुल सही जवाब है। 22 का सही सही जवाब बताएं। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन होता है? 22 का सही सही जवाब बताएं कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन होता है? तो ये आपका भारत के अटॉर्नी जनरल होता है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन होता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस करेंसी को वैश्विक वित्त का सम्राट, किंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंस कहा जाता है? फटाफट बताइए कि किंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंस किस करेंसी को कहा जाता है? आई एम वेटिंग फॉर आंसर। तो देखिए ये अमेरिकी डॉलर है। डॉलर को किंग ऑफ जो ग्लोबल फाइनेंस कहा जाता है, क्योंकि इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए किस राज्य ने प्राकृतिक उत्पादों के लिए जैव विविधता टैग प्रणाली आरंभ की है? 24 का सही सही जवाब बताएं कि किस राज्य ने प्राकृतिक उत्पादों के लिए जैव विविधता टैग प्रणाली आरंभ की है? तो 24 का अगर आप ऑप्शन डी गोवा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देख लीजिए कि आरबीआई ने केवाईसी जरूरतों एवं चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर किस बैंक पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है? फटाफट बताइए कि आरबीआई ने केवाईसी जरूरतों एवं चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए किस बैंक पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है? तो ये जो बैंक है आपका पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक पर 50 लाख का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। आगे देखिए कि प्याज की कीमतों में पर अंकुश लगाने के लिए निर्यात को प्रतिबंधित करते हुए सरकार ने अपने बफर स्टॉक से कितने हजार टन प्याज निकालने की घोषणा सितंबर 2019 में की थी? तो इसका सही जवाब देख लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 50 टन। 50 टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताए कि पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है। 27 का सही सही जवाब बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है। तो 27 का अगर आप ऑप्शन बी क्लोरीनीकरण कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लोरीनीकरण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां क्यों मरती है? फटाफट सही जवाब बताएं कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां क्यों मरती है? तो इसका कारण है ऑक्सीजन की अपक्षय के कारण। ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती है। श्वसन की दर सबसे कम किस समय होगी? फटाफट 29 का सही सही जवाब बताएं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि श्वसन की दर सबसे कम किस समय होगी? तो देखिए 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा सोते समय। मनुष्य के सोते समय श्वसन की दर जो है वह सबसे कम होती है। आगे देखिए कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में कौन है? फटाफट
30 का सही जवाब बताए। पैनक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपका सिक्ट्रीन होता है। सिक्ट्रीन जो है वह अग्नाशय को उत्तेजित करता है हार्मोन निर्माण के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? 31 का फटाफट सही जवाब बताए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है। तो देखिए 31 का अगर आप ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल बता रहे हैं HNO3, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल को एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है। आगे देखिए कि निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? फटाफट बताइए, क्वेश्चन शायद ऑलरेडी हम आपको पहले करवा चुके हैं। तो 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा वनस्पति तेल। साबुन बनाने में वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? 33 का सही जवाब बताएं कि जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? तो 33 का देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा जैविक रसायन, आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए ये जो यूरेनियम होता है वो U-235 होता है। U-235 जो होता है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा में संयंत्र में बिजली उत्पादन में किया जाता है। विषाणु में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सही आंसर बताएं कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो ये कोशिका भित्ति की मौजूदगी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। विषाणु में जो होती है वो कोशिका भित्ति की मौजूद नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये आपका न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? ये तो क्वेश्चन बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा कि निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया कहाँ स्थित है? तो 38 का ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1973 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में, प्रोजेक्ट टाइगर से क्वेश्चन था, इसलिए याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, बाकी सभी अनवीकरणीय स्रोत है। किस राज्य ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो ये देखिए ये जो है उत्तराखंड है जो पहली हेलीकॉप्टर सेवा का जो है वह शुरुआत किया है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि विश्व की पहली बैवनिक आँख किस देश ने तैयार की है? तो देखिए विश्व की जो पहली बैवनिक आँख जो है वह आपका ऑस्ट्रेलिया ने तैयार की है। आगे देखिए, भारत में कोविड-19 जब महामारी था तो उस समय भारत ने मालदीव को कितना वित्तीय सहायता प्रदान किया था? तो उस समय 25 करोड़ डॉलर जो है, कोरोना महामारी के दौरान 25 करोड़ डॉलर जो है मालदीव को भारत के तरफ से सहायता राशि दी गई थी। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 कब मनाया गया? 2020 कब मनाया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये आपका 23 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो शांतिवन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। तो जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? पीसा है झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो ये शायद आपका इटली में है। तो इटली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लेक पैलेस कहाँ स्थित है? तो देखिए उदयपुर में है। राजस्थान में लेक पैलेस की बात करें तो ये आपका उदयपुर में है।
एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए हांगकांग कब चीन का हिस्सा बना? तो ये आपका 1997 में बना। और आज का लास्ट प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। अभी तक हम लोगों ने 50 सोल्यूशन के क्वेश्चन किए, जीके जीएस करंट अफेयर्स भी शामिल थे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए जितने भी दोस्त हैं बिहार के, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। और अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और डेली शाम को 6 बजे आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।